अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जी एक नए दिन के साथ मैं करती हूँ अपने एक नए व्लॉग का आगाज़। और सुबह यहाँ पर हो चुकी थी, ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया था। बस अब मैं क्लीनिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। और थंबनेल से आप लोग को आइडिया हो गया ही होगा, आज मैं अपनी वीकेंड रूटीन आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। आज वीकेंड का फर्स्ट डे था। मुझे आज क्लीन करना था अपना ड्रेसिंग टेबल, तो सोचा कि जब ड्रेसिंग टेबल क्लीन ही कर रही हूँ तो बाकी रूम की जो फर्नीचर वगैरह है उसको भी साथ साथ अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। अच्छा, ये एक नेचुरल सी बात है कि इंसान का जो भी अपना स्पेसिफिक रूम होता है वो चाहता है मेरा रूम हर वक्त नीट एंड क्लीन दिखाई दे। और मेरी भी यही कोशिश होती है कि रूम हर वक्त जो है वो साफ़ सुथरा हो, बिल्कुल भी गंद वगैरह बिखरा हुआ ना हो। थोड़ी सी भी डस्ट अगर किसी चीज़ पे लगी हो तो मैं फ़ौरन, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको साफ़ करूं। और ड्रेसिंग टेबल तो मैं वीक में एक दफ़ा लाजमी थोड़ा सा डीप क्लीन करती हूँ। अगर चीज़ों वगैरह को वॉश करना हो तो उसको वॉश कर लेती हूँ, अगर ना हो तो कपड़े से जो है वो साफ़ वगैरह करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोग के साथ एक बात शेयर करूँ। हो सकता है बहुत सारे आप में से जो मेरी बहनें हैं उनको ना पता हो कि जो मिरर है आपका वो हमेशा आप अखबार से साफ़ किया करें। अखबार से मिरर बहुत अच्छा साफ़ होता है। जो डस्टिंग वाला कपड़ा होता है उससे इतना अच्छा साफ़ नहीं होता। और अगर डस्टिंग वाले कपड़े से साफ़ भी कर लो तो बार बार साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि उस पर लाइंस वगैरह जो है वो दिखने लगती है। हाँ, अगर अखबार ना हो तो आप टिशू पेपर भी ले सकते हैं। टिशू पेपर से भी बहुत अच्छे से आपका मिरर जो है वो साफ़ हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने मिरर वगैरह साफ़ कर लिया था, तमाम चीज़ों को मैंने निकाल लिया था। तो अब मैं तमाम चीज़ों को साथ साथ में साफ़ भी कर रही थी कपड़े से, और साथ साथ जो है वो मैं ऑर्गेनाइज़ भी कर रही थी। इस तरह मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी ज़्यादा आसानी होती है, बजाय ये कि मैं तमाम चीज़ों को पहले उस पर कपड़ा मारूं उसके बाद इनको रखूं। तो मैं एक एक चीज़ को कपड़ा वगैरह मारती हूँ, साथ साथ जो है वो ऑर्गेनाइज़ भी करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मेरा ड्रेसिंग टेबल अच्छी तरह से साफ़ सुथरा हो गया, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ भी कर लिया। मैं आ गई हूँ यहाँ पर टेरेस पे। आज अब्बू के कुछ कपड़े धुलने वाले थे और दूसरी तरफ बेडशीट भी। तो यहाँ पर मैंने पहले अब्बू के कपड़े डाल दिए। मैंने कहा अब्बू के कपड़े डाल लेती हूँ पहले, तो आराम से मशीन में धुलते रहेंगे और दूसरी तरफ मैं घर के बाकी काम भी करती रहूँगी। यानी आज मुझे पूरे फ्लोर की चूँकि मॉपिंग करनी थी, तो मैंने कहा आराम से कपड़े भी मशीन में धुलते रहेंगे और मैं फ्लोर्स की जो है मॉपिंग भी आराम से करती रहूँगी। तो बग़ैर किसी टाइम के ज़ाया किए मैं आ गई थी वाशरूम। और मैंने कहा ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करती, क्योंकि अगर मैं ज़रा देर कर दूं तो मॉपिंग का काम थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं 2 ढक्कन फ़िनाइल के डाल रही हूँ। और पानी को जो है मैं बीच में लाजमी चेंज करती हूँ। आप लोग भी लाजमी इस तरह किया करें, एक ही पानी से पूरे घर की मॉपिंग ना किया करें, बीच में एक दफ़ा जो है वो चेंज लाजमी किया करें। मैं भी ऐसे करती हूँ। और तकरीबन आधे से बल्कि कम ही मैं पानी डालती हूँ बाल्टी में, और उसमें तकरीबन 2 या 3 ढक्कन, कोशिश मेरी यही होती है, कभी मैं 2 भी डाल देती हूँ और कभी 3। आज मैंने 2 डाले थे और साथ थोड़ा सा डेटॉल भी डाल दिया था। डेटॉल मैं इसलिए डालती हूँ कि इससे थोड़ा जो घर है वो ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। तो मैंने स्टार्ट लिया था अपने रूम से। हमेशा जैसे कि मैं अपने रूम से ही स्टार्ट लेती हूँ। अच्छा, आज भी काफ़ी गर्मी थी, यानी कि पसीने वाली, और वैसे भी इस तरह से एनर्जी वाला काम करे, ख़ासकर मॉपिंग, तो आप सभी को पता है कि पसीना वगैरह जो है वो लाजमी आता है। इसीलिए मैंने काम वगैरह के लिए अपने अलहदा कपड़े रखे हुए, और रूटीन वाले जो कपड़े हैं वो मैंने अलग से रखे हुए हैं, क्योंकि काम वगैरह करने के बाद फिर मैं कपड़े जो है वो लाजमी चेंज करती हूँ। आप लोग भी लाजमी इस तरह किया करें, जो आम नॉर्मल कपड़े आप पहनते हैं उसी में काम वगैरह ना किया करें, बल्कि अलग से एक कपड़े रख लें। मतलब कि अगर कोई बहुत ही पुराना आपका ड्रेस है तो चले उसको बना लें, तो वही पहन के आप घर के काम वगैरह कर लिया करें। ख़ासकर गर्मियों में, सर्दियों में तो चले फिर भी चल जाता है, लेकिन गर्मियों में लाजमी काम वगैरह के लिए आप अलग से इस तरह कपड़े रख लिया करें। फिर बाद में आराम से फ़्रेश होकर जो भी नॉर्मल कपड़े आपने पहने हुए वो पहन लिया करें। ये एक मेरी तरफ से टिप कह लें या एडवाइस कह लें आप लोग के लिए, तो आप लोग ज़रूर इस पर अमल कीजिएगा।
इस तरह से ये होता है कि बाद में इंसान सही फ्रेश जो है वो फ़ील करता है, ना कि वही कपड़ों में आप जो आपने नॉर्मल कपड़े रूटीन के पहने हुए उसी कपड़ों में आप अगर पूरे घर के काम भी दिन भर करिए और बाद में फिर गर्मियों में ख़ासकर इंसान को पसीना आता है, फिर इंसान उस तरह से फ़्रेश वगैरह फ़ील नहीं करता और एक स्मेल भी अजीब सी आने लगती है। तो यहाँ पर तमाम घर अल्हम्दुलिल्लाह से नीट एंड क्लीन हमारा हो गया था और दूसरी तरफ अब्बू के कपड़े भी यानी कि मशीन में धुल गए थे। तो अब मैं इन कपड़ों को लटका दूँगी और लॉन्ड्री ये मैं आपको बता दूँ, जब भी लॉन्ड्री के कपड़े धुलते हैं, चाहे वो बेडशीट हो या कपड़े हो, तो मैं अकेले नहीं करती ये सब मैनेज, बल्कि अम्मी भी मेरे साथ साथ करती रहती है। तो मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में। हमेशा मैं बीच में मैंने आप लोग के साथ ये बात शेयर की हुई है, जब भी मैं काम वगैरह इस तरह से कर लेती हूँ उसके बाद मैं ज़रूर बीच में एक रिलैक्स अपने आप को रिलैक्सेशन ज़रूर देती हूँ। यानी कि इस तरह से कोई भी जूस वगैरह यानी कि शेक वगैरह बनाकर मैं आराम से बैठकर एंजॉय करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बनाना और मैंगो का शेक बना लिया था, अम्मी को भी मैंने दे दिया था। तो आराम से बैठकर मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एंजॉय कर रही थी। तो शेक वगैरह मैंने एंजॉय कर लिया था। अब आ गई थी बारी कुकिंग की, यानी कि लंच की तैयारी की। तो आज मैंने सोचा हुआ था कि थोड़ा सा वो बना लेती हूँ, आलू की भुजिया। आलू की भुजिया का दिल कर रहा था, थोड़ा सा सालन पड़ा हुआ था लेकिन वो थोड़ा सा था, तो मैंने कहा कि चले आलू की भुजिया थोड़े से बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं उसी की तैयारी कर रही थी। अच्छा, आज थोड़ी सी देर हो गई थी लंच के लिए, सोचा नेक्स्ट टाइम वीकेंड पर ज़रा जल्दी उठने की कोशिश करूँगी। खैर उठी मैं आज भी देर से नहीं थी इतनी, जो भी नॉर्मली मैं उठती हूँ 8 साढ़े 8 बजे तक, लेकिन मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम वीकेंड पे इंशाल्लाह 7:30 बजे तक उठने की कोशिश करूँगी। संडे को खैर है अगर थोड़ी सी देर भी हो जाए, क्योंकि वीकेंड के फ़र्स्ट डे मुझे चूँकि थोड़ा से ज़्यादा काम करने होते हैं। अक्सर वीकेंड के फ़र्स्ट डे हम मशीन वगैरह भी लगा लेते हैं, तो जब पूरे घर की मॉपिंग वगैरह भी करनी हो, साथ मशीन भी लगानी हो, कुकिंग का काम भी करना हो, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है ज़्यादा। अगर थोड़ी सी भी अगर लेट उठ जाऊँ तो ज़्यादा जो है वो टाइम लग जाता है और लंच के लिए ज़्यादा देर हो जाती है। इस वक्त मुझे शदीद भूख लगी हुई थी, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि शायद थोड़ी सी देर हो गई है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चले वीकेंड पे इंशाल्लाह वीकेंड डेज़ पर मैं 7:30 बजे तक इंशाल्लाह उठ जाया करूँगी, ताकि सारे काम जो है वो टाइम से कर लूँ और लंच के लिए जो है वो थोड़ी सी देर ना हो। खैर काम वगैरह जो है, जो घर के चोर्स वगैरह है वो तो टाइम पर हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी कुकिंग में जो है वो फिर थोड़ी सी देरी हो जाती है। अच्छा, आलू में पानी डालकर मैंने थोड़ा सा दम पर पका लिया था ताकि थोड़े से आलू गल जाए। अब मैं तमाम बेसिक मसाले इसमें ऐड कर दूँगी, जैसे ज़ीरा, मेथी, लाल मिर्च, हल्दी और सालन मसाला, और मिसालों में अच्छी तरह से भूनकर अब मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्चें ऐड करके इसको दम पर पकाने के लिए रख दूँगी, जब तक आलू हमारे अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि आलू भी गलना जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ आलू ज़रा देर से गलते हैं और कुछ ज़रा जल्दी गल जाते हैं। तो हमारे बेडशीट जो है वो यहाँ पर धुल गए थे, तो अब मैं और अम्मी मिलकर इनको लटका देंगे। अच्छा, आज अच्छी खासी धूप थी और थोड़ी सी हवा भी चल रही थी। जब भी इस तरह अच्छी धूप होती है तो कपड़े हो या बेडशीट बड़े जल्दी सूख जाते हैं, और इस तरह से ये होता है कि आराम से फिर बंदा टाइम से अंदर भी ले आता है। तो बेडशीट मैंने लटका लिए थे। मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पर हमारे मज़ेदार से जो आलू की भुजिया है वो बनकर रेडी हो गई थी, यानी तैयार हो गई थी। इस वक्त तक बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी, और वैसे भी जब एंड पर सालन तैयार हो जाता है तो नेचुरली इंसान को और भी ज़्यादा भूख लगने लगती है, और वैसी भी भूख जो है वो पहले से भी मुझे ज़्यादा लगी हुई थी। तो यहीं पर मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। आई होप कि मेरी आज की ये वीकेंड रूटीन आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, सांसें चलती रही, तो मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।